नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के पार्ट 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर 4 और बुक जो है वो है वर्ल्ड की, जिसे पार्ट 1 कहते हैं सीबीएसई और बहुत सारे स्कूल के अकॉर्डिंग। उसका ये लास्ट पार्ट है इंडिया चाइना रिलेशन। समझने के लिए पहले चाइना रिलेशन वाला पार्ट 3 देख लेना, ठीक, तब ये ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं क्या है। इंडिया चाइना रिलेशंस वर ग्रेट बिफोर वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इन्वेडेड। जब तक कोई गुलाम बनाने नहीं आया था तब तक शायद इन लोग को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था, और पता भी था तो बहुत शांति से सब कुछ चल रहा था। ठीक है, ये 4 मार्क्स नहीं तो 6 मार्क्स में आएगा, आता ही है वैसे। नो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम। कोई दिक्कत नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा था किसी भी वेस्टर्न ताकत के आने से पहले। बट in the 20th century, both nations confronted over foreign policies. ठीक, टर्म 1 में हमने पढ़ा था तिब्बत इशू, वही देखते हैं। फॉर अ ब्रीफ, कुछ टाइम तक तो ऐसा रहा कि ये हिंदी चीनी भाई भाई चलता रहा, बहुत पॉपुलर था। बट ऑल दिस मार्ड दैट होप आफ्टर मिलिट्री डिस्प्यूट तिब्बत इशू। ठीक है, ये जो एक तरीके से उम्मीद जगी थी, इसको खत्म सा कर दिया गया तिब्बत इशू की वजह से। मार्ड द होप। दिस लेड टू बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 1962 और मुद्दा क्या बताया गया? टेरिटोरियल क्लेम्स। किस चीज पे? अरुणाचल प्रदेश पे और अक्साई चीन लद्दाख पे। आज भी वो चीजें हैं। दिस लेड टू डिग्रेडेड इंडिया चाइना रिलेशंस, इसकी वजह से जो यहाँ पे सही चल रहे थे। बट चेंज टुक प्लेस आफ्टर 1970s, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले चाइना वाला देख लेना टॉपिक पार्ट 3, ये है पार्ट 4। क्यों? क्योंकि 1970s के बाद चाइना ने अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म लेके आए थे। ठीक है, वो हमने कल लास्ट पार्ट में देखा था। अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व बॉर्डर इशू इनिशिएटेड इन 1981 after the end of Cold War. Both view themselves as rising power and would like to play major role in ASEAN. दोनों को ड्राइवर बनने का शौक है, तो जो जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी वही होगा हैवी ड्राइवर, नहीं तो नहीं होगा। राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988। इनके विजिट से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। कैसे? एग्रीमेंट साइन किया उन्होंने, बायलैटरल कह सकते हैं इसको, बायलैटरल, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट। पहला, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति बनाए रखें बॉर्डर पे। कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओपन 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, आने जाने के लिए, ठीक, ट्रेड का जो है आवन जावन। 1992 में देखा गया इसका रिजल्ट, $338 मिलियन का ट्रेड हुआ, और उसको बढ़ा के $84 मिलियन बढ़ा के हम 2017 में देखते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में ट्रेड हुआ है। लास्ट इंडिया की जो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट है, इसमें मूवी है पोखरण। अगर टॉपिक को समझने का है। डिड नॉट स्टॉप इंटरेक्शन विद चाइना, चाइना को कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, बाकी एलिगेशन चाइना पे लगते रहते हैं। एलिगेशन शब्द इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है, हो तो रियलिटी में ही है कि आसियान कंट्रीज के साथ मिलके या उनकी मदद करके, नेपाल के साथ मिलके, और जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि न्यूक्लियर जब प्रोग्राम हुआ पाकिस्तान का, तो लोगों ने कहा कि इन्होंने फाइनेंशियल एड दिया था, तो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ चलता रहता है इनके द्वारा। तो ये तो क्लास में भी चलता है, अगर किसी को कोई पोजीशन चाहिए तो किसी भी हद तक कोई भी जा सकता है। जंग में सब कुछ जायज़ है, वो वाली बात है। तो इस पोजीशन को पाने के लिए आसियान में शायद चल रहा हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह बढ़िया बनाने के लिए शायद चल रहा हो। ठीक, ये टॉपिक्स तो सारे खत्म हो गए, बट क्योंकि सैम्पल पेपर में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान पूछ लिया गया है, इस वजह से मुझे अगले जो किसी पार्ट में 2 टॉपिक मैं और कवर कर रहा हूँ, जापान और साउथ कोरिया। ठीक, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट, जापान। ये भी ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर में देखा जा सकता है। एसोसिएटेड विद रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल सोनी, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, कैनन, पैनासोनिक। बहुत सारी इन्हीं कंपनी से आप फैमिलियर है, शायद डे टू डे लाइफ में आपके हो और आसपास आप भी देख सकें।
फ्यू नेचुरल रिसोर्सेस, इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस के नाम पे बहुत कम है, बट इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट में भी देखा होगा तुमने, पुष्पा, इसमें भी जो स्टार्टिंग का स्टोरी है वो लिया गया है कि जो वो है गिटार बनाने के लिए वुड है, वो यहीं से एक तरीके से आता है, सॉरी जापान उसको इंपोर्ट करता है इंडिया से। ठीक है, इसी बेसिस पे ये मूवी है पुष्पा। बिकेम मेंबर ऑफ OECD, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1964 में ये मेंबर बन गया था इसका। हर आदमी पहले कोऑपरेट करता है जिसको कुछ बनना है। ठीक है, तो वही बात है जो हमने नेहरू के टाइम पे पढ़ी थी, इंक्लूसिवनेस और कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, जो ये नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो झुकना पड़ता है, बनने के बाद झुकेगा नहीं वाला डायलॉग चलता है, उसके पहले नहीं। अब सभी पुष्पा भी नहीं होते। ठीक, तो ये याद रखना, कहीं पे भी पहुंचना है, कॉपरेशन, इंक्लूसिवनेस और कॉम्प्रोमाइज। In 2017, third largest economy in the world, starting with the cooperation in 64, 2017 में third largest economy। ठीक है, only Asian member of G7। G7 बड़े अमीर देशों का ग्रुप है, पहले G8 था, बाद में रशिया निकल गया यूक्रेन की वजह से और भी बहुत सारी वजह से, अब G7 बचा है। तो एशिया में हमने चाइना पढ़ लिया, उसके बावजूद भी आसियान पढ़ा हमने, G7 मेंबर नहीं बन पाया, जापान है। ठीक, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ यूनाइटेड नेशन, 10% आफ्टर यूएस। जापान हैड सिक्योरिटी अलायंस विद यूएस सिंस 1951। जब इन पे हिरोशिमा नागासाकी मतलब न्यूक्लियर बॉम्बार्डेड हुए हैं इनके शहरों में, तब से लेकर अभी तक सिक्योरिटी जो है वो यूएस ही देता है, इनकी डिफेंस खुद की नहीं है, एयरफोर्स है, बट एयरफोर्स है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, द जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस, खत्म हो चुका है उनके लिए वॉर जैसी कोई चीज, अटैक जैसी कोई चीज, थ्रेट जैसी कोई चीज, फोर्स करना किसी को, वो नहीं मानते इस चीज को। वॉर एज अ सॉवरेन राइट, नहीं मानते उस चीज को। ऑल्दो इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज ओनली 1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे वीडियोस पे देखी होंगी इस पे बनी है, कि जैसे ही मिलिट्री में लोग इन्वॉल्व थे जापान में, क्योंकि जापान बहुत स्ट्रांग था। ऐसा नहीं है कि बड़े आदमी के घर जाके और एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट होना, उसका अमेरिका से पंगा लिया इन्होंने। तो इनके जितने भी आर्मी के लोग थे, तो जब ये साइन हो गया एग्रीमेंट, तो वो करते क्या, तो वो सारे साइंस अटैक में आ गए। तो जो पंचुअलिटी है, जो रेगुलरिटी है, जो डिसिप्लिन है, वो जापान को मिलिट्री की वजह से मिला है। तो डिफेंस रहा नहीं, जितने भी वो लोग थे वो जो उस प्रिंसिपल पे जी रहे हैं, उन्होंने शिफ्ट किया अपने आप को और डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कोई चीज़ जापान ही बना रहा है अच्छी, उसका तरीका है, वो बनाने के बाद 10 बार उसकी टेस्टिंग करता है हर एक लेवल पे, तब जाके इनकी किसी प्रोडक्ट पे, देखो ना सोनी कैमरा में चाहिए, आंख बंद करके हम देखते हैं सोनी, हम नहीं क्वेश्चन नहीं करते हम। सेम विद पैनासोनिक, अब तो ये बहुत कम रह गया है, कैनन का भी कैमरा पहले आता था, सुजुकी, टोयोटा, गाँव में कितनी फार्चूनर चलती हैं स्कॉर्पियो के मामले में, इनको पता है, स्टडी कर लेते हैं मार्केट, इस पर भी इनकी स्टोरी है, पहले ये मार्केट स्टडी करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। होंडा अपने आप में, अमेज बहुत बिकी है, जो अंडर 10 लाख के रेंज में आई थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये है लास्ट, एसिमो, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस ह्यूमनॉइड रोबोट, बिल्कुल आदमी जैसे दिखने वाला रोबोट जापान ने बनाया। ठीक है, असीमो, ये था जापान का ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, शायद बन सकती है अगली, क्योंकि इसके पास इकोनॉमी है। नेक्स्ट लास्ट, साउथ कोरिया। तो ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में, इसलिए इसी को लेते हुए आंसर फॉर्मेशन हो गया। कोरियन पेनिनसुला में, पेनिनसुला को डिवाइड किया गया था, साउथ कोरिया जिसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते थे, एंड नॉर्थ कोरिया जिसको डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अलोंग 38 पैरेलल
एक इसको बॉर्डर बोलते हैं। नॉर्थ कोरिया, ठीक, डेमोक्रेटिक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कोई डेमोक्रेसी है नहीं शायद, इन आदमी को सभी लोग जानते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि मैं एयर स्ट्राइक कर दूंगा, एयर स्ट्राइक कर दूंगा यूएस तक। साउथ कोरिया, हमें इससे मतलब है। बोथ कोरियंस मेंबर बन गए थे यूनाइटेड नेशंस के 17 सितंबर 1999 में। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट क्यों बोला गया मिरेकल ऑन द हान रिवर। बिटवीन 1960s एंड 80s एक और आइसोलेशन में अपने आप से मतलब रख के अपने आप के ऊपर काम कर रहा है साउथ कोरिया। इट रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर, बिकेम मेंबर ऑफ OECD जिसका जापान मेंबर है, कब? 1996 में। 20 साल के अंदर अपने आप पे इतना काम किया है कि इट्स इकोनॉमी इज 11th लार्जेस्ट वर्ल्ड में, 200 से ऊपर देश है, 11वें नंबर पे आ रहा है। मिलिट्री 10th लार्जेस्ट। इतना ही नहीं है, SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंक है वो 18 है। रीजंस क्या है? सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स जो हमारे यहाँ नहीं हो पाए थे, सक्सेसफुली नहीं हो पाए थे। रैपिड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सबकी ग्रोथ इक्वल है। और ब्रांड्स कौन से एसोसिएटेड है इसके साथ, जो हमारे घर में होते ही हैं, सैमसंग, LG, हुंडई। हुंडई वर्सेस होंडा चलता है, ये जापान का है और ये इधर साउथ कोरिया का। तो इसलिए इसको बोलते हैं मिरेकल ऑन द हान रिवर। 20 साल के अंदर OECD का मेंबर, बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ साउथ कोरिया। तो ये खत्म हुआ हमारा ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। बहुत सारे पावर्स हमने देखे इमर्ज होते हुए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो आसियान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे जापान हो, ठीक। क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं, जितने ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, और बाकी तो क्वेश्चन आंसर बाद में डिस्कस हो जाएगा, जैसे कि प्री बोर्ड और ऐसा कोई आता है CBSE की तरफ से क्वेश्चन। तो ये था चैप्टर, शायद समझ में आ गया हो। नेक्स्ट तो स्लाइड पे जो चैप्टर्स हैं वो सार्क नेशन है, वही हमारे अपने ही आसपास के बॉर्डर वाले, उनको देखेंगे कि वो क्यों नहीं आसियान को टक्कर दे पा रहे हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज़ क्या है, पहले उनके एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ और किस वजह से वो लैग कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस है या क्या रीज़न है, वो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।